काले धन का फन कुचलने का मंसूबा तैयार। स्टेट बैंक का तमाम मालियात के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। रंग, सीरियल नंबर और डिजाइन को भी हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ। सजा देने वाले जजेस एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर चले गए। नवाज शरीफ का लाहौर पे कारकुनान से खिताब। PP 173 अनालकरी में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। नवाज शरीफ बोले मुझे सजा देने वाला जज मॉनिटरिंग जज भी बनकर बैठ गया था। मेरी हुकूमत में तो महंगाई का नामो निशान तक नहीं था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। पुराना वक्त वापस लाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। नौजवानों को रोजगार देना है, मुस्तकबिल संवारना है। मुल्क कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। एडी बड़ी सजा कि इसको बनाया अल्लाह ताला ने पंजाब दा वजीर आला। घर घर इत्थे जनाब खुशहाली होंदी और तरक्की लाहौर को ज्यादा होंदी। अगर इसी जगह कोई होर होंदा तो राजनपुर वालों, इस जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज नहीं। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो नाम शहबाज नहीं। लीगी सदर शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा आम से खिताब। कहा जो 4 बरस वजीर आला रहा उसका ताल्लुक यहाँ से था, उसके पास सब कुछ था, उसने इस इलाके के लिए कुछ ना किया। उस्मान बुज़दार की जगह और कोई होता तो इलाके की तकदीर बदल चुकी होती। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। बोले नवाज शरीफ ही मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। नून लीग ने अपने दौर में राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। 20 दानिश स्कूल बनाए जिनमें से 16 जनूबी पंजाब में हैं। राजनपुर की बेहतरी चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो हैं वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है तो आए मुझसे डिबेट करें। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नवाज शरीफ को मुबाहिसे की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैं मियाँ साहब की तकारीर नहीं सुनता। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है। मियाँ साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं। इस्लामाबाद में तलबा के साथ नशिस्त। कहा मुल्क में अशराफिया पर 1500 अरब रुपए सब्सिडी खर्च होती है। हुकूमत में आकर ये सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। विफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो खत्म होनी चाहिए थी। बोले PTI और PDM दोनों ने ही मईशत के साथ सियासत की। गलत माशी फैसलों का बोझ नवाज या शहबाज ने नहीं, हमें मिलकर उठाना पड़ेगा। बोले पीपल्स पार्टी का मंशूर मैंने खुद माहिरीन के साथ मिलकर बनाया। पाकिस्तान माशी बहरान से दो चार है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी, मौसमियाती तब्दीली अहम इश्यूज हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सबके साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते हैं। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। लाहौर में 5 साल घुसपैठिए आ गए थे जिन्होंने शहर को तबाह कर दिया। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक देना है। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ अपने लिए नहीं कौम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम होती है, आटा सस्ता होता है और मुल्क तरक्की करता है।
हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। वोट की पर्ची आपके मुस्तकबिल का फैसला है, दुरुस्त फैसला करें। The important thing for us is that there is a strong sentiment in Pakistan that peace and prosperity and security of Iran is something which is extremely important for Pakistan and for the region. And we have very strong reason to believe that Iran is also motivated by the same sentiment that exists in Pakistan. We need to put on fast track all those agreements and understandings that we have reached to address our common challenge related to terrorism in deterrent spirit. पाक ईरान ताल्लुकात बहाल, दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन कायम करने का फैसला। कमीशन में दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा शामिल होंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात को दूर किया जाएगा। पाक ईरान वज़राए खारिजा मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। रियासत के खुद मुख्तारी और एहतराम ज़रूरी है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ईरानी वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान कभी इलाकाई तनाज़ा नहीं रहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दहशतगर्दी को मौका नहीं देंगे। तिजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का फैसला। अमन व खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन करार। ISPR के मुताबिक फरीकैन के एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने, ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। बरादर ममालिक के दरमियान किसी को खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहदी इलाके में अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के अज़्म का अयादा। साथियों की लाशें उठाएंगे और मुश्तइल बनना उसमें। और आप क्या आपके गुलाम हैं? आपके रियाया हैं? क्या आप अगर हमारे मुश्तइल होने में गोलियां चलाएंगे? आप जस्टिफिकेशन दिए पीपुल्स पार्टी ने हमारे साथियों की शहादत में जस्टिफिकेशन दी है। तारीख याद रखेगी। जिसकी जिम्मेदारी है उन तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। बता रहे हैं शहर का अमन खराब होना है, मगर MKM पर इसकी जिम्मेदारी नहीं। शोहदा की कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। कारकुनों से अपील है, सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहा, जमहूरियत बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सियासी मौत होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सोहराब गोड में हमारे निहत्ते साथी को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों की सीधी फायरिंग की वीडियोस मौजूद हैं। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। पीपल्स पार्टी सिंध पर कब्जा करना चाहती है। MKM ही आखिरी दिफाई लकीर है। पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके वीडियोस मौजूद है, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है। कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है, तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसमें ANP वाला पकड़ा गया। जयालों को मना किया है, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे माहौल खराब हो।
इलेक्शन कमीशन कराची में सियासी कारकुन के कत्ल को नोटिस ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इतनी फायरिंग हुई, सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? कानून नाफिज करने वाले इदारे लाकानूनियत के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची 3 तलवार पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, हंगामा आराई, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 131 से ज़ायद अफराद ने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन रैलियों की शक्ल में 3 तलवार पर जमा हुए। पीटीआई कारकुनान के एहतजाज के बाइस 3 तलवार के अतराफ ट्रैफिक जैम हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने कारकुनान को समझाया। कारकुनान ने मुंतशिर होने के बजाय पुलिस पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म। सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। गालम गलोच गलत है लेकिन तनकीद नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमें सच बोलना चाहिए। हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यहाँ मिट्टी पाव निजाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतें गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल जारी रखने का हुक्म इम्तना बरकरार रखा जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुताबिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और बानी पीटीआई ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले लीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी सवाल हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। साइफर केस में अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जिरा मुकम्मल। समाअत के दौरान गर्मा गर्मी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। शोर शराबा। जज को कार्रवाई कुछ देर रोकना पड़ी। शाह महमूद कुरैशी का डिफेंस काउंसिल पर फिर एतराज। खामोशी से बैठें वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल हसनात ने डांट दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद का जज पर अदम एतमाद का इजहार। केस ना सुनने की इस्तदा। जज ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केस में रुकावटें आई तो जमानत कैंसिल की जा सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जज साहब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है। उधर तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म। अदालत कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का। सनम जावेद की जमानत मंजूर होते ही एक और केस में गिरफ्तारी। थाना शादमान को जलाने केस में दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग हाउस जलाने के केस में जमानत मंजूर की थी। अदालत ने हुक्म दिया था अगर सनम जावेद किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। दूसरी जानिब सनम जावेद का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। बहन फलक जावेद का कहना है कि सनम जावेद इलेक्शन नहीं लड़ रही। हम NA 119 में मियां शहजाद फारूक की मुहिम चलाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा हकीकत में इलेक्शन लड़ना पड़ा तो राह फरार इख्तियार कर ली। हमजा शहबाज की NA 118 लाहौर में इंतखाबी मुहिम। शाहजुल बाटरी से भगतपुरा तक रैली। कहते हैं 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क में जीतेगा। लोड शेडिंग की तरह महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जगह जगह रैली का इस्तेकबाल। ढोप की थाप पर रक्स।
पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन और तरक्की की जरूरत है। 3 बार वजीर आजम रहकर नौकरियां नहीं दी, अब क्या देंगे? सिराजुल हक का कोट मोमिन में खिताब, कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो स्कीम का पैसा कहां गया? अब लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। लोधरा में जहांगीर तरीन की ताजिर बरादरी से मुलाकात, कहा लोधरा की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। पहले 100 काम किए हैं, अब इंशाल्लाह 500 काम करेंगे। उधर पीपी 149 आजाद उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। मरकज अनवार मदीना कासमिया का भी अलीम खान की हिमायत का ऐलान। अलीम खान कहते हैं अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। N118 लाहौर का बड़ा और अहम हल्का, 7,35,000 से ज्यादा वोटर्स अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। सफाई का नाकिस इंतजाम, टूटी फूटी गलियां, बिजली के लटकते तार अवाम के लिए दर्दे सर। साफ पानी की अदम दस्तयाबी और गैर कानूनी कारखाने भी बड़ा मसला। शरह सूद 22% पर बरकरार। मार्च से महंगाई में बतदरीज कमी की नवीद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा रवां माली साल माशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रहेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अफराते ज़र पर दबाव बढ़ा। मार्च से महंगाई में बतदरीज कमी आएगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% के बराबर रहेगा। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली से आवाम को बड़ा रिलीफ। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो की हैरत अंगेज कमी। जेबन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक LPG की कीमत 300 से कम होकर 280 रुपए फी किलो पर आ गई। कीमत में मजीद कमी का इम्कान। घरेलू सिलेंडर 230 और कमर्शियल 900 रुपए सस्ता। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सुबह इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरम इनेकाद पर तबादला ख्याल। जनवरी इलेक्शन के इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत पंजाब इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। एजाज अनवर चौहान ने हुकूमत पंजाब के ताउन को काबिल कदर करार दिया। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। मलिका को हिसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। नारान, कागान, शोगरान, बालाकोट और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा में बारिश का सिलसिला जारी। वादिया नीलम, वादिया लीपा, पीर चनासी समेत मुख्तलिफ वादियां भी सफेद हो गई। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। गिलगित के बलाई इलाकों में साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोदी के भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। महाराष्ट्र के वजीर आला की 716 साल कदीम दरगाह को मंदिर बनाने की धमकी। मुंबई में हाजी अब्दुर्रहमान मलंग की दरगाह को मंदिर बनाकर गिराया जाएगा। एक नाथ शिंदे की हर्जा सराई, कहा दरगाह को दोबारा मंदिर में तब्दील किया जाएगा। स्वीडन की नेटो में रुकनियत की तौसीक का सिला। अमेरिका ने तुर्की को 40 नए F-16 जंगी जहाज फराहम करने की मंजूरी दे दी। तुर्की ने अक्टूबर 2021 में अमेरिका से F-16 तैयारे खरीदने की दरखास्त की थी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का मेला सचने को तैयार। सप्लीमेंट्री और मुतबादिल खिलाड़ियों का ऐलान। लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान की जगह डैन लॉरेंस को चुन लिया। डिप्लॉय और रोहित कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। वकार सलाम कैल पेशावर सल्मी के स्क्वाड में शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बिस्मिल्लाह खान का इंतखाब किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 का मरहला कल से शुरू होगा। पहले दिन 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान दिन 1 बजे आयरलैंड से मुकाबला करेगा।
FIH 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए अहम मैच में पोलैंड ने पाकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान ने 2 पेनल्टी स्ट्रोक जाया किए, गोल करने के कई मौके भी हाथ से जाने दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी, जसप्रीत बुमराह ICC के रडार पर। भारतीय फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद। बुमराह ने हैदराबाद टेस्ट में इंग्लिश बैटर ऑली पॉप को जानबूझकर रोकने की कोशिश की। FA कप फुटबॉल के चौथे राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूपोर्ट काउंटी को हरा दिया। वुल्व्स ने वेस्ट हैम को शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने नॉरिच सिटी को पूरे 5 गोल दाग दिए। ला लीगा लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2 गोल से हरा दिया। जर्मन लीग में डॉर्टमंड ने बोचम को 3-1 से शिकस्त दे दी। बदज़ौक़ अफराद का फन के साथ खिलवाड़। पेरिस म्यूजियम में मुजाहिरीन ने मोनालिसा की तारीखी पेंटिंग पर सूप फेंक दिया। बुलेट प्रूफ शीशे के बाइस पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचा।